हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एवरीबडी हु आर सपोर्टिंग अस एंड दोज हु आर नॉट, बट हैप्पी न्यू ईयर 2021। मे गॉड ब्लेस यू। और हम लोग वी आर इन बिब्लिकल ईयर ऑफ 5781। सो हम लोग जब नया साल मना रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी सितंबर, मैं ज़्यादातर जूइश कैलेंडर फॉलो करता हूं, तो जूइश कैलेंडर सितंबर से, रोश हशाना से हम लोग न्यू ईयर में एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। सो अब हम लोग ईयर 5781 मना रहे हैं, तो इसमें और भी आगे बात करेंगे नए साल के मैसेज के लिए। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम परमेश्वर के भजन को, गीत को गाएंगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. राजा महिमा के साथ बादलों पर जल ताने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। मुसीबत निंदा दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। मुसीबत निंदा दुख और तंगी सब खत्म होने का समय आ गया। खत्म होने का समय आ गया। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा हम जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने वो चला गया था। दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने वो चला गया था। जगह बनाने वो चला गया था। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजा धीराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुरी की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। उसी के समान बदल जाएंगे हम।
राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। सब दुखों से परे अनंतवास में ले जाने के लिए वो आ रहा है। सब दुखों से परे अनंतवास में ले जाने के लिए वो आ रहा है। ले जाने के लिए वो आ रहा है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। अपने प्रभु के साथ करने सदा का वास हम जाने वाले हैं। तैयार रहे हर पल अपने प्रभु के साथ करने सदा का वास हम जाने वाले हैं। तैयार रहे हर पल हम जाने वाले हैं। तैयार रहे हर पल। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। राजाधिराजा महिमा के साथ बादलों पर जल आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस साल के पहले दिन में प्रभु हम जब आए हैं पिता परमेश्वर, और खुदाबंद जनवरी 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं प्रभु। और खुदाबंद पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरी आमद निकट है, दिन थोड़े हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम अपनी तैयारी को करते हैं प्रभु, अपने वस्त्रों को धो लेते हैं पिता परमेश्वर, और खुदाबंद तेरे पास आते हैं तेरी बातों को समझने के लिए, भेदों को जानने के लिए पिता परमेश्वर। तेरी योजना हम पे प्रकट करना पिता परमेश्वर। आए खुदाबंद पिता परमेश्वर, जो भाई बहन इनको सुनते हैं, जिस कानों में ये आवाज जाती है प्रभु, उनके जीवनों को बदल देना मेरे पिता परमेश्वर। उनको तेरी ओर फिरने के लिए मौका देना पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम ये लास्ट जनरेशन है, हम अंतिम हम पीढ़ी है पिता परमेश्वर। हम तेरी आमद को देखने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। आए खुदाबंद अपने लोगों को तैयार कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ आ पिता परमेश्वर। अराजकता फैल रही है प्रभु पिता परमेश्वर, बैर फैल रहा है प्रभु जी। इन सब बातों में तेरी बातें प्रकट होने लगे पिता परमेश्वर, दुष्ट प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, ताकि हम तेरी आमद को देख सके। ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। देखिए परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि हमारे बालों को परमेश्वर ने गिना हुआ है। गॉड हैज काउंटेड आवर हेयर्स। उसने हमारे बाल, सिर के बालों को क्या किया है? गिना हुआ है। सो दूसरी बात बाइबल कहती है, देयर इज नथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का वचन में हम लोग आज देखेंगे कि किस तरीके से हालेलुया 2020 में हम जब 2020 को हम छोड़ के जा रहे, 2020 कोई अच्छा साल नहीं रहा। 2020 में हम लोगों ने देखा बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें ऐसी हुई जो अच्छी नहीं थी। इट वॉज नॉट अ वेरी गुड ईयर। तो हम लोगों ने बहुत सारी इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन को देखा है, और हमने जॉब्स को लॉस होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों का पलायन होते हुए देख रहे हैं, एक्सीडस हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम मृत्यु को देख रहे हैं, कोविड की वजह से, बीमारी महामारी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। एक पैंडेमिक है, एक महामारी ऐसी आ गई, इसका कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब हम 2020 में ही थे तभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आने वाला साल कुछ बेहतर नहीं है, ये इससे वर्स होने वाला है।
पर इसमें एक अच्छी गुड न्यूज़ एक है, ये धीरे 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 करके 2022 में जब तक हम जाएंगे, वी विल सी गुड थिंग्स। हालेलुया। सो परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। वी आर वेरी क्लोज टू द रैप्चर। हम लोग उठाए जाने के लिए परमेश्वर की आमद के बहुत निकट आ चुके हैं। हालेलुया। Hallelujah. We look back to everything that has been messed up, that is out of control. और मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, यशाया 41 में 10 में 41 यशाया 41 और उसकी 10 आयत में लिखा है कि फियर नॉट फॉर आई एम विद यू। परमेश्वर यशाया को कहता है डू नॉट वरी। ये सब कुछ हो रहा है, ये कलेश हो रहा है, ये सब बातें हो रही है, पैंडेमिक हो रहा है, कोरोना वायरस आ गया, डेथ्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर इसके बीच में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये सब बातें वचन कहता है ये सब पीड़ा का आरंभ है, अभी पीड़ा शुरू नहीं हुई है। कोरोना वायरस जो है, कोरोना का वैक्सीन जो है, ये एक प्रिंट है आने वाली त्रासदियों का, कंट्रोल का। सरकारें कंट्रोल करेंगी लोगों को। हालेलुया। तो ऐसे आने वाले समय में जो मसीह विरोधी आने के लिए अब तैयार बैठा है, क्यों बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, क्यों बार बार ये सब चीजें हो रही, ये इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैनी ऑफ यू हैव प्लान्ड बट कुड नॉट वर्क। हालेलुया। हम लोगों में से कितने लोगों ने योजनाएं बनाई पर वो कामयाब नहीं हो सकी। वो भी एक परमेश्वर इसमें बता रहा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 19:21 में देखेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 19:21, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन 19 अध्याय और उसका 21 आयत को देखेंगे। 19. There are many plans in a man's heart. Nevertheless, the Lord's counsel that will stand. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत सारी योजनाएं मनुष्य बनाता है, बहुत सारी माइंड में योजनाएं बनती है, परंतु परमेश्वर ही उन बातों को सिद्ध करता है। काउंसिल ऑफ द लॉर्ड डिक्लेयर करता है, उसको एस्टैब्लिश करता है। परमेश्वर का काउंसिल जो है उस चीजों को एस्टैब्लिश करता है। हालेलुया। देखिए 16:9 भी देख लीजिए। 16:9 नीति वचन 16:9, प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 16:9। A man's heart plans his way, but the Lord direct his steps. आमेन। ये 2021 में ये ऐसा एक साल है जहां आपकी योजना काम नहीं आएगी, यहाँ परमेश्वर से बात करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये 2020 में जो करा सो करा, जो हुआ सो हुआ, अब पीछे भूल जाओ। अब 2021 में अपनी तैयारी पूरी करो। हालेलुया। याद रखें परमेश्वर इस समय हमें मौका दे रहा है। द टाइम ऑफ ग्रेस इज स्टिल देयर। परमेश्वर कह रहा है अनुग्रह का समय अभी भी है, अभी बाकी है अनुग्रह का समय। तो अपनी तैयारी करो, अपनी योजनाएं मत बनाओ, अपने विकल्प ना ढूंढो। परमेश्वर कह रहा है कम टू मी एंड गेट दैट गॉडली काउंसिल। परमेश्वर के पास जाएं, समय बिताएं, घुटने टेके, उपवास करें, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता, है ना। तो परमेश्वर का वचन में भी दाऊद भी बहुत जगह पे ज़बूरों में बोलता है कि मुझे अपने स्टैट्यूट्स बता, मुझे अपनी व्यवस्था सिखा, मेरे हृदय में अपनी व्यवस्था को डाल दे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हम 2020 में थे, यानी जूइश कैलेंडर के हिसाब से 5780, ठीक है, 5780 ये जूइश ईयर है, ये हिब्रू कैलेंडर है, ठीक है। हिब्रू कैलेंडर, जूइश कैलेंडर जो है वो लूनर मूवमेंट के हिसाब से चलता है। इट्स अ लूनर कैलेंडर, इट्स अ लूनर कैलेंडर। जूइश कैलेंडर इज अ लूनर कैलेंडर, यानी चंद्रमा के हिसाब से बनाया हुआ कैलेंडर है। परंतु जो गॉर्गेरियन कैलेंडर है, जो आज का कैलेंडर जो हम लोग देख के चल रहे हैं, तो वो कैलेंडर वो इज बेस्ड ऑन सन, डे टू नाइट, सूर्य उदय से अस्ताचल तक। परंतु यहूदियों का जो कैलेंडर है वो इवनिंग से, रात्रि काल से सुबह में जाता है। हालेलुया। उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। So Gentiles are using the opposite calendar, sun from daylight to sunset, darkness, ज्योति से अंधकार में जा रहे हैं। परंतु असली में क्या है? अंधकार से ज्योति में आना। हालेलुया। असली क्या है? अंधकार से
दैट इज वाई वी फॉलो लूनर, तभी हम चंद्रमा के इस कैलेंडर को, यहूदी कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं। तो हमको करना चाहिए, बिब्लिकल कैलेंडर है। इससे हमें यीशु मसीह की आमद के बारे में, देखिए जो ये 2020 साल था, उसका जो बिब्लिकल कैलेंडर के हिसाब से 5780 साल हो गए हैं, 5780, यानी कि ये क्रिएशन के टाइम का कैलेंडर है। क्रिएशन को अगर आपने समझना है, अगर आपने उत्पत्ति को समझना है, तो बिब्लिकल कैलेंडर के हिसाब से स्टडी करना पड़ेगा, ये गॉर्गेरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलेगा। हालेलुया। सो हमें 2021 में हम प्रवेश कर गए हैं, 5781, 5781 ईयर्स। हालेलुया। तो हम लोग इस समय आ गए हैं, जो कि ये साल जो है, ये शन का साल है। दैट मीन्स टूथ। हालेलुया, दांत है ना। दिस ईयर विल ब्रिंग कंटेमिनेशन ऑफ द लास्ट ईयर, कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट ईयर। सो ये जो साल है, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड लेकर के आएगा। पिछले साल का जो बचा हुआ रीप्ले होगा, वो इस साल में होगा। हालेलुया। सो हमें ये बात समझना है, जो 21 है, 2021 जो है, वो बिब्लिकल कैलेंडर में वो एक लेटर है, उसको बोलते हैं शन, कंटिन्यूएशन। शन यानी कि क्राउन। उसके जब हम मेरे पास अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको सारी स्टडी के बारे में बता सकता था। ये हिब्रू लेटर है शन। सो ये शन है, ये एल्फ है, और ये हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, क्या है, पे है, और ये कैफ है। ठीक है। सो B21 पहला नंबर, 80 नंबर और 20 नंबर। हालेलुया। सो ये न्यूमेरिक वे से चल रहे हैं हम लोग, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी इसकी मैं स्टडी बनाऊंगा, तो इसको पूरे तरीके से समझने के लिए बहुत कंप्लीट मेरे को स्टडी बनानी है। सो हम लोग पहला इतिहास देखेंगे। परमेश्वर कह रहा है जो शन है वो क्राउन है, इज द क्राउन। ठीक है। और 21 जो है, द लेटर हिब्रू 21 इज शन, टीथ और टूथ विच इज इनसाइड द माउथ। हालेलुया। टूथ जो होता है, टीथ जो होता है, दांत जो होता है, मुंह के अंदर होता है। सो मुंह का जो आकार है वो 20 है, कैफ है। ठीक है। सो अब हमें क्या है, 80 है, पे। ठीक है। तो माउथ क्या है, स्पीक करता है, डिक्लेयर। इस साल में जो कुछ आप बोलेंगे, बड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि उसको डिक्लेयर करना, मुंह से निकली हुई आवाज, मुंह से निकली हुई वाणी, परमेश्वर ने अपने मुख की वाणी से, अपने शब्द से सब बातों की रचना करी। हालेलुया। सो इसलिए हमने जो एल्फ है, सो वो जो है लेटर 1 है, और उसमें ऑक्स है, यानी गॉड द फादर लीडिंग एंड टीचिंग। हालेलुया। और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 1:8 में भी इसको दिखाता है हमें। तो मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं इस मैसेज पे बने रहना चाहता हूँ। तो नाउ 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 12 वर्स 32 देखेंगे, क्या खास है इस 2021 में। पहला इतिहास में और 12 उसकी 32 आयत में, जो इज़कार के बच्चे थे, इज़कार के सन्स थे, उनके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसी एक बात थी जो समयों को भांप लेते थे, समयों का पता लग जाता था उन्हें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे और मुझसे आज ये कह रहा है कि हमें 2021 में परमेश्वर से अपना रिलेशनशिप रिकंस्ट्रक्ट करना है, रीडिजाइन करना है, ताकि हम समयों की पहचान कर, discernment of times हो सके। हालेलुया। पढ़े। Of the sons of Issachar, who had understanding of the times. Sons of Issachar who had understanding of times, समयों का उनको अंदाजा था, वो समयों को जांच लेते थे, भांप लेते थे, ये कौन से समय में हम चल रहे हैं। आज की कलीसिया को समय का अंदाजा नहीं है, हम कौन से समय में चल रहे हैं। आज भी लोग क्रिसमस मना रहे हैं, आज भी लोग सब कुछ कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर का हुक्म नहीं है। आज भी सब कलीसियाएं वो कर रही हैं, पास्टर्स वो कर रहे हैं जिसका हुक्म नहीं है, विश्वासी वो कर रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा है, आई थिंक, मेरे हिसाब से क्या है, आई थिंक दैट एवरी वन ऑफ अस आर इन अ डे, इन अ सीजन, ever there was a time and a season to understand. आज वो समय है, आज ही वो समय, आज ही वो घड़ी, आज ही वो मौसम है जब हम समयों को जांच सकते हैं, समयों को देख सकते हैं। हालेलुया। समय को पहचान सकते हैं, कौन से समय चल रहे हैं, ये कौन सा समय चल रहा है।
परमेश्वर हमें तैयारी का समय दे रहा है। 2020 हैव बीन नॉट अ प्लेजेंट ईयर, इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये जो 2021 है इसका रीप्ले होगा। 2020 का रीप्ले 2021 में हो रहा है। अब कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, म्यूटेट हो गया, म्यूटेट कर गया वो। जो पहले वैक्सीन क्या, अब इसका क्या होगा, अब एक और वैक्सीन तैयार हो जाएगी। हालेलुया। जो म्यूटेट करा हुआ वैक्सीन है, पर इसके कारण एक बहुत अच्छी बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को भूल गए हैं। अभी याद करने का समय, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कायम करने का समय, हम वापस अपनी पोजीशन पे आए। मेरी ये प्रार्थना है पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर का आत्मा जब न्याय लेकर के आ रहा है, देखिए जीसस जो है, शिन जो शब्द है 21 इज अ जजमेंट। हालेलुया। जो सिन शब्द है, शेन जो है इज अ वर्ड ऑफ जजमेंट। हालेलुया। इट्स कवेटिंग। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो है इस समय बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट कर रहा है। वो उसको कन्विक्ट कर रहा है कि वो परमेश्वर की ओर फिर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं इज़राइल के लिए इंतजार करता हूं कब वो अपना मन फिरा लेगा। हालेलुया। अपराइट होने के लिए, जो अपराइट नहीं है, जो परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल रहे हैं, धार्मिकता से नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, जजमेंट आने वाला है। हालेलुया। जजमेंट आने वाला है और न्याय जब आएगा, जब वो न्याय की तलवार रखेगा तो वो किसी के साथ रहम नहीं करेगा। देखिए परमेश्वर के दो चित्र हैं, एक मेमना है, वो मेमना बनकर आया, वध हुआ, अब वो शेर बन करके आ रहा है, यानी वो न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वो बब्बर शेर है यहूदा का। बाइबल सेज दैट देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी छिपा, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हालेलुया। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू cleansing and trials and the church is also seeing increase of persecution। देखिए जो संसार है, एक ऐसी हवा इसमें चल रही है जो शुद्ध कर रही है। देखिए बहुत सारी जगहों में संसार में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वो हम लोग देख रहे हैं कि अंधकार प्रकट हो रहा है, अंधकार रिवील हो रहा है, अंधकार अपना काम कर रहा है पर वो रिवील भी हो रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है जो अंधकार को उजाले में लेकर के आ रहा है और अंधकार का कलीसिया पे जोर नहीं चल पा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि कोरोना वायरस भी जाते रहेगा। हालेलुया। और जो लोग धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर कहता है मैं उनके ऊपर रहम करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाने का समय है। हालेलुया। दैट द एंड टाइम्स पीपल हु रिजेक्ट द वर्ड Christ will reject them। हालेलुया। मती 13 और उसकी 49 और 51 को देखेंगे, 49 और 50 तक देखेंगे। बहुत अच्छी बात यहां चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। मती की अंजील 13th चैप्टर 13 अध्याय 49 से। So it will be at the end of the age. It will be at the end of the age. The angels will come forth. Separate the wicked from the just. देखिए परमेश्वर कह रहा है उसके स्वर्गदूत आएंगे और जो दुष्ट को और धर्मी जनों को अलग करेंगे। हालेलुया। ये काम अब शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो अब then they will cast them into fire of pit of hell, furnace of fire। हालेलुया। वो furnace of fire में, धधकती हुई आग भट्टी में डालेंगे और there will be wailing and gnashing of teeth। there will be wailing and gnashing, दांतों का पीसना और रोना चिल्लाना। परमेश्वर कह रहा है ऐसा काम होने वाला है। The latter sin is actually painting the foreshadow of the picture of Jesus in second coming। हालेलुया। जो शिन शब्द है 21 जो है, ये एक फोरशैडो है, आने वाले समय का प्रतिबिंब है, छाया है कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बहुत कम समय रह गया। बहुत सारे जो परमेश्वर के दास लोग हैं, वो लोग जो बहुत डीप स्टडी में भी हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कम से कम हमारे पास 6 साल है, कम से कम अराउंड 6 years। वी हैव ओनली 6 years। अज्यूम किया जा रहा है, एक कल्पना है, हो सकता है ये 6 सालों के बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है अगले साल हो जाए, हो सकता है इसी साल में हो जाए, तो अभी पक्का नहीं है। परंतु परमेश्वर की आमद इमिनेंट है, यानी वो पक्का है। हालेलुया। वो आएगा जरूर।
हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को ले जाने जरूर आएगा। When Christ comes, he will divide north from the south. Hallelujah. And set his foot on the Mount of Olives. Hallelujah. वो माउंट ऑफ ऑलिव्स वे जो ईस्ट साइड, जेरूशलम की ईस्ट साइड में पड़ता है। हालेलुया। तो वहां पर अपने कदमों को रखेगा और नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर देगा। बहुत सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, समय का अभाव है, यूट्यूब मुझे आज्ञा नहीं देता मैं लंबी वीडियो बना सकूं। तो आप लोग जब इस वीडियो के साथ और चैनल पे जुड़े हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। हालेलुया। सो हम लोग ये देख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट दिस ईयर, अगर आप इस साल में परमेश्वर के साथ रिकंसाइल नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, फिर से मन नहीं फराएंगे और परमेश्वर के साथ बोलेंगे, अपना रिश्ता ठीक नहीं करेंगे, यू विल मिस द पॉइंट। Hallelujah. This year is the time of resetting things. This year is the time of persecution. This is the time of preparation. This is the time of supernatural. हालेलुया। अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, अद्भुत युक्तियां। देखिए 2022 तक हम लोग इस समय जिस समय से गुजर रहे हैं, ये समा जो है बहुत नाजुक है। परमेश्वर कह रहा है अंत तक जो विश्वास योग्य होगा, हालेलुया। विश्वास अब धीरे धीरे लोगों में खत्म होगा। हम लोग ग्रेट फॉलिंग अवे भी देखेंगे। हालेलुया। सो प्रकाशित वाक्य 22 की 20 देखेंगे। 22 की 20, प्रकाशित वाक्य 22 की 20 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। देखिए, एट द राइट हैंड, जब हम मती की अंजील में पढ़ रहे हैं, मती की अंजील में एक चीज मैं भूल गया बतानी आपको कि 50वें आयत में, 50 को देखेंगे। And cast them into furnace of fire. आगे, there will be gnashing, wailing and gnashing of teeth. हाँ, आगे देखें, आगे 51 को। Jesus said to them, have you understood all these things? Jesus said to them, have you understood the things? यानी क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम्हें इस बातें समझ में आ गई जो मैंने बताया है? चेले बोलते हैं हाँ मैं आ गई। अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें सब बातें समझ में आ रही है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और सब पर अपना चाल चलन, अपना कैरेक्टर ठीक नहीं कर रहे हैं, दोगली चाले चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर एक फ्रेब कर रहे हैं, हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। हालेलुया। किसी लोग एक दूसरे को माफ नहीं करना जान रहे हैं, प्रेम में चलना नहीं सीख रहे। सो हमें यह समझना है, जो लोग अपराइट नहीं होंगे, जो परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे हैं, वो उन लोगों के खिलाफ परमेश्वर आएगा, उसकी तलवार उनके खिलाफ आएगी। प्रकाशित वाक्य 22 की 20 क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22 की 20 कहती है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला। बोलता हाँ मैं जल्द आने वाला। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 की 20, प्रकाशित वाक्य 22, Revelation 22 verse 20. He who testifies to these things say, surely I am coming quickly. Surely I am coming quickly. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो गवाही दे रहा है वो बोलता है मैं जल्द आ रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, मैं आपको इसमें उत्साहित करना चाहता हूँ। ये साल कैसा भी जाए, अपनी तैयारी रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए। अभी दूसरे को देखने का समय नहीं है, अपने आप पे समय बिताइए। जाइए बंद कोठरी में, परमेश्वर के सामने रोइए, प्रभु मैंने गुनाह किया, पाप किया, तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है। तो परमेश्वर के पास आइए। देखिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस बात के साथ कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बेघर हो गया था, वो मिस्र में राजपाट में जी रहा था, उसके पास अधिकार थे, उसके द्वारा खून हुआ, कत्ल हुआ, पर रेगिस्तान में उसको परमेश्वर ने पाया। हालेलुया। रेगिस्तान में, मरुभूमि में, और परमेश्वर उसको तैयार करता है और बोलता द्वारा मिस्र में जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा करके लेके आ। अभी आपका समय, आपको तैयार होना है, तैयारी का समय। तैयार हो जाएं और उन लोगों को लेकर के सुसमाचार की मुनादी करें, प्रचार करें, और ज्यादा अपनी जान की चिंता न करें। हालेलुया। इफिसियों की किताब कहती है दैट वी डू नॉट रेसल अगेंस्ट ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड। हालेलुया। The power of the mouth is to speak the word. वचन का प्रचार करें। हालेलुया। मेरी आज ये प्रार्थना है, विनती है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपको इस सब बातों में लेकर के जाए। 2021 में और 2022 जब आने वाला है, तो 7 साल जो क्षमिता के हैं वो पूरे होने वाले हैं। तो परमेश्वर का जो हम लास्ट रिवाइवल देखने पाए, हालेलुया, हम उस रिवाइवल के भाग बन जाएं।
हालेलुया। परमेश्वर अपनी आमद से पहले हम प्रेरितों के काम के उस भाग में जी रहे हैं जहां कलीसिया पे सताव आया था, और कलीसिया में बड़ा रिवाइवल भी हमने देखा। हालेलुया। हम बड़े रिवाइवल की तैयारी करें, बड़ी आमद की तैयारी करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा जोरों शोरों से आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को परमेश्वर के सामने फाड़िए, उसको लेकर के आइए, टाट ले लीजिए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना कीजिए। से लॉर्ड आई वांट टू रिकंसाइल विद यू, मैं आपके साथ प्रभु फिर से एक हो जाना चाहता हूं। आए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस वाणी वचन के द्वारा तेरे लोगों के ऊपर आशीष बरकत देना प्रभु। जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके उनके प्रभु रास्ते खुल जाएं पिता परमेश्वर, और खुदावन उनके आत्मिक बुद्धि कान खुल जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा लोगों को आशीष देना, बरकत देना पिता परमेश्वर, ताकि लोग तेरी महिमा को देखने पाए। एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रभु तेरा आत्मा उन्हें लेकर के आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। रिहालाबा शंदल रिखादाबा। ओ प्रभु, तू अपने लोगों को पवित्र स्थानों के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। तेरी आमद निकट है, लोग निकटता भरपूरी में बढ़ते जाएं, पवित्रताई में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तेरी पवित्रता, तेरा अनुग्रह ही हमें मृत्यु से बचाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी प्रार्थना है, मे गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। अपनी तैयारी पूरी रखिए। इस यूट्यूब चैनल को, क्रिश्चियन मेंटर फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। हालेलुया, ताकि आपको अपडेट्स मिलते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आई विल मीट यू इन गॉड्स टाइम।